प्रदेश के सीएम की तो पहले स्टैंपिंग हो चुकी थी, लेकिन उत्तराखंड में जैसे लगातार बीजेपी जो सिक्के उछालती रहती है सीएम के चेहरों की, इस बार पुष्कर सिंह धामी पर भी विश्वास नहीं जता पाई थी। ये अटकलें कल तक लग रही थी, लेकिन आज ये फाइनल स्टैंपिंग अचानक से, इसके पीछे क्या ऐसे अहम रीजंस रहे हैं? देखिए, तो धामी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो धामी के ही नेतृत्व में बीजेपी ने लड़ा था। हाँ। और उस समय ये घोषणा हो गई थी, अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो भले ही अब धामी अपना चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी को तो भारी बहुमत मिला है, वो काफी मिला है। और वो मिथ एक बार हर बार सरकार बदलने का जो मिथ था उत्तराखंड में, वो टूटा है। तो और अच्छा, तो दूसरी बात ये थी कि धामी भले हार गए हो, लेकिन पार्टी तो नहीं हारी थी। तो एक तो एक कमिटमेंट था, बीजेपी का जो लीडरशिप थी उसका कमिटमेंट था कि अगर सत्ता में आते हैं तो धामी ही वापस होंगे। जो दूसरी बात ये थी कि जो पिछली बार जो 3 मुख्यमंत्री बने पिछली विधानसभा के दौरान, हाँ। उनमें सबसे पॉपुलर भी यही थी, और इन्होंने 6 महीने के दौरान जो काम किया तो इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके ये चेले रहे हैं, उनके ओएसडी रहे हैं, उनके सबसे करीबी नेता ये माने जाते हैं। तो उनके पीछे उनका भी हाथ था। इससे ऐसा लग रहा था कि इनको ही बनाएंगे। भले ही पार्टी के अंदर ये बात उठी भाई जो चुनाव खुद हार गया हो उसको बनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन बीजेपी का कमिटमेंट तो था, पार्टी तो चुनाव जीती गई थी। दूसरा, उनका कार्यकाल भी खराब नहीं था, तो पिछले 2 मुख्यमंत्रियों से तो बेहतर ही था उनका कार्यकाल। लेकिन फिर जयसिंह जी, इतने नाम को सामने लाने में या आधिकारिक उस पर स्टैंपिंग करने में इतना समय फिर क्यों? इसकी वजह एक ये भी होती है, उन्होंने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की हो, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि पिछले बीजेपी को लगभग 11 साल मिले इससे पहले, हाँ। उत्तराखंड की सत्ता में, हाँ। और 11 साल में उन्होंने 8 मुख्यमंत्री बदले हैं। हाँ। और उनको खतरा अपोजिशन से नहीं रहा है, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को अपने ही पार्टी के लोगों से खतरा रहा है, चाहे खंडूड़ी जी रहे हों, स्वामी जी रहे हों, निशंक रहे हों, हाँ। कोई भी रहे हों, त्रिवेंद्र रहे हों या तीरथ सिंह रहे हों, सबको अपनी पार्टी के नेताओं से खतरा रहा है। और अभी आप जानते हैं 2024 में अभी इसका चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है। हाँ। उसमें भी चाहते हैं कि कोई यहाँ लोकप्रिय कोई नेता मुख्यमंत्री बने, ताकि फिर जो 5 की 5 सीटें बीजेपी को जाएं। तो ये भी उन्होंने सोचा होगा। दूसरा, स्थिर सरकार का भी सोचा होगा। हाँ। ये भी सोचा होगा कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बार बार ये मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। हाँ। तो ये बात भी सोची होगी। असली बात तो ये थी कि कमिटमेंट था, बीजेपी कमिटमेंट था कि भाई ये जीतेंगे तो हम जीतेंगे, तो धामी ही होंगे। ये और ये भी बहुत बड़ी बात है जयसिंह जी, जैसे आपने देखिए 11 साल में 8 बार मुख्यमंत्री पद को बदलना, ये भी मान सकते हैं कि आने वाले दिन या 24 का जो इलेक्शन देखा जा रहा है, कास्ट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देखिए कैंडिडेट्स को, मंत्रिमंडल को या सीएम को उतारा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आधार बोल सकते हैं, उसी के आधार पर। तो हम ये मान सकते हैं कि अब बीजेपी पुष्कर सिंह धामी पे पूरा भरोसा जता चुकी है। ये बीजेपी को विश्वास है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने कर के दिखाया। हाँ। पहले कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल जरूर रही है, लेकिन हाँ। उससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री थे, हाँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और तीरथ सिंह रावत थे। हाँ। तो दोनों उठपटांग को बयान देते थे, किसी ने फटी जींस पर बोल दिया, किसी ने कहा कि हम अमेरिका के गुलाम रहे 200 साल, इस तरह की बयानबाजियां करते थे। तो उनका ये बीजेपी की भी जगह हसाई हुई उससे। हाँ। तो उस स्थिति में भी देखिए ये था कि भाई ये तो पॉपुलर तो हो ही रहे हैं लोग, जनता में उन्होंने विश्वास तो जगाया बीजेपी के प्रति। और खासकर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, भले एंटी इनकम्बेंसी तो उनकी वजह से ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अफवाह चली और सारी चीजें, उसकी वजह से भी चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया जयसिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक दल के नेता के रूप में निर्वाचित मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में
उत्तराखंड तेजी के साथ विकास भाई करेगा। क्या कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा।